अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब, कल का व्लॉग मेरा मिस हो गया था, इसकी वजह से आज मैंने ना लंबा व्लॉग अपलोड किया है, क्योंकि आप लोग वैसे भी कहते रहते हैं कि डेली लंबा लंबा व्लॉग डाला करें। तो डेली जो है ना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इतने लंबे लंबे व्लॉग्स वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ कि आप लोग बोर ना हो जाए। लेकिन आप सबका प्यार है कि आप लोग फिर भी कहते हैं कि आप कुछ लंबा व्लॉग बना लिया करें। और जनाब, मैं आई हुई थी फार्मेसी पर, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस मैं यहाँ पर देख रही थी कि कौन सी मैं रैश क्रीम लूँ। आप लोग बताना कौन सी अच्छी है। फ़िलहाल तो हम लोग सूडोक्रेम या फिर हाइड्रोसोल यूज़ कर रहे हैं। तो वो तो दोनों बहुत अच्छी हैं और इसको फ़र्क भी काफ़ी पड़ जाता है। लेकिन वैसे तो मैं इसको ज़्यादा रैशेज़ होने नहीं देती, फ़ौरन ही डायपर चेंज करती हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि अब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा डायरिया होने की वजह से फिर उसको रैशेज़ भी हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इसकी अपडेट पूछ रहे थे, तो अब वो बहुत बेहतर है पहले से। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द दुआज़ एंड केयर, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं की और बार बार पूछा, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे मतलब एक आप लोगों का प्यार तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ दुआएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जगह पे नेगेटिव पॉजिटिव लोग होते हैं। तो ये आपका अपना काम है कि आपने नेगेटिविटी को कैसे इग्नोर करना है, चाहे वो कोई भी जगह हो। इसी तरह मैं भी बहुत पॉजिटिव लोगों पे और बहुत पॉजिटिव कमेंट पे ध्यान देती हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव कमेंट्स मुझे आते ही बहुत कम है, और अगर आ भी जाएँ तो मैं इतना बॉदर करती नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर मैं ये सब चीज़ें देखने बैठ गई ना, तो फिर तो मैं काम ही नहीं कर सकूँगी। तो ख़ैर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ना डिफरेंट आइसक्रीम के फ्लेवर्स ट्राई कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी आइसक्रीम्स न्यू आई थी। वैसे तो मुझे आइसक्रीम्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब बंदा बहुत सारी वीडियोस एक सेम चीज़ के ऊपर देख रहा होता है ना, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो फिर ना मेरा दिल करने लग गया कि मैं भी ट्राई करती हूँ। और वॉल्केनो और पता नहीं कौन कौन सी वॉल्केनो तो खैर मुझे नहीं मिली। तो फिर जो मुझे मिली वो मैंने ट्राई कर ली, और मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी। मुझे अपनी जो ओजी कॉर्नेटो फ्लेवर है ना, मुझे वो ही बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फिर जब मैं घर आई तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो बस काम शाम मैंने कर दिया स्टार्ट। तो वीकेंड भी था, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक दो दिन के अंदर मुझे सभी कुछ रीसेट करना है, क्योंकि वीकेंड पे ही आपके पास टाइम होता है। तो मैंने इसीलिए ना आज सोचा कि सबसे पहले स्टार्ट लेती हूँ बेडशीट चेंज करने से। और यहाँ पर मैंने जो है ना दूसरे पिलो कवर्स निकाल लिए थे, मतलब जो एक्स्ट्राज मैंने ऑर्डर किए थे गुलामन से। तो बहुत से लोगों ने कहा कि थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि हमें भी बहुत ज़रूरत थी। और ये ना अब काफ़ी ज़्यादा ऑफ मुनासिब भी काफ़ी मिल रहे थे। तो फिर मेरी सिस्टर ने भी ऑर्डर किए, मामा ने भी ऑर्डर किया, और बहुत से लोगों ने कमेंट्स में आके बताया कि हमने भी फटाफट से जाके ऑर्डर कर ली है। तो मेरे ख्याल से अभी शायद ऑफ है या नहीं, अगर है तो कर ले, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। जो आपके पास एक्स्ट्रा पिलो कवर्स होते हैं ना, तो वो बहुत काम आ जाते हैं, क्योंकि हर बेडशीट के साथ आपको पता है 4 कवर्स तो होते नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। और जो मैंने साइड टेबल के ऊपर रनर्स रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी चेंज कर लेती, क्योंकि वो दूसरे वाले डस्टी हो रहे थे। तो मैंने वो उठा दिए, और साथ साथ जो है ना वो सारी डस्टिंग भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैंने ना अब ख़ुद को ये चैलेंज दिया कि मुझे हर रोज़ किसी एक चीज़ की क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है। तो इस तरह जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता काम भी हो जाता है, और आपको बहुत बर्डन भी नहीं लगता, क्योंकि एक ही दिन अगर आप सारा काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर आपकी रूटीन बहुत हेक्टिक हो जाती है। तो बस अब ये वो वाला साइड टेबल है जहाँ पर मतलब इस साइड पर मैस होती हूँ, तो यहाँ पर मैं ज़वार की सारी चीज़ें रखती हूँ। और वैसे भी अब रात का टाइम हो रहा था, तो मैं सारी चीज़ें रात को जो है ना वो ज़वार की तरह से सेट कर लेती हूँ। डायपर चेंज करने के लिए शीट रखती हूँ, उसके साथ डायपर्स रखती हूँ, साथ में उसकी रैश क्रीम्स रखती हूँ, और वाइप्स वगैरह रखती हूँ। और इस तरह से जो ना फीडर्स मुझे अभी वॉश करके रखने थे, तो वो भी मैंने रख लिए। और यहाँ पर एक मैं फीडर जो है ना शादाब को बोला कि मैं आपको बना के देती हूँ, तो आप ना ज़वार को सुला दें। अच्छा, हाथ मैंने धो लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है मैं ज़वार के लिए कुछ भी करना। और वैसे भी बार बार मुझे हाथ धोने की ना बीमारी है। तो मैं क्योंकि काम कर रही थी डस्टिंग वगैरह, तो इसलिए मैं जल्दी से पहले हाथ वॉश किया, फिर मैंने शादाब को फीडर बना के दिया, उन्होंने ज़वार को सुला दिया, तो फिर मेरा काम करना और आसान हो गया था। और बस फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की। यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई थी डन। और अब मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, मैंने सोचा इनको भी ठिकाने लगा दूँ, नहीं तो फिर ये इस तरह जो चीज़ें जब आप बाहर से कभी भी ग्रोसरी या कोई भी शॉपिंग करके आते हैं, कोशिश करें इसको सेम डे ठिकाने लगाएं, क्योंकि मैंने जो है ना वो ये हरकतें की हुई हैं। अब तो मुझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। जब सवार थोड़ा छोटा था ना, तो मेरे शॉपर्स एक जगह पे पैक इतने इतने दिन पड़े रहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ये गलती रिपीट नहीं करनी। जो मैं जब शॉपिंग करके आई, उसको मुझे फ़ौरन के फ़ौरन उनकी जगह पे रखना है।
तो बस आज ना मेरी शॉपिंग में ज़्यादातर स्नैक्स ही थे, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था कि मैंने स्नैक्स की शॉपिंग ही नहीं की थी। और रात को जब भी हम लोग कुछ देखने लगते थे ना टीवी पे, अब तो खैर टाइम ही इतना नहीं मिलता, मैं रोज़ शदाब से कह के लगवाती हूँ कि वो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी वो लगा देते हैं। और जैसे ही वो ऑन होती है, मुझे 5 मिनट बाद लिटरली मुझे पता ही नहीं होता, मुझे होश ही नहीं होती, मैं फुल सोई होती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जवार जैसे ही सोया मैं सो जाऊँ। और जैसे अब जवार की टीदिंग हो रही है, तो उसके लिए भी मैं लेके आई थी टीदर। और मेरा फेस वॉश ख़त्म हो रहा था, तो मैंने ये वाला फेस वॉश लिया। ये मेरी नंद लेके आई थी, तो वो कहती काफ़ी अच्छा, मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। और वाइफ से मिल रहे थे, वो भी मैंने रख दिए। और यहाँ पर बाकी मैंने दोबारा से जब जवार सो गया, तो फिर जो फीडर यूज़ हुआ था वो भी मैंने सब वॉश करके दोबारा से यहाँ पे रख लिए। और ये हमारा साइड टेबल हो गया है डन। अब मैंने सोचा कि बाकी तो सारे काम होते ही रहेंगे, तो थोड़ी सी सेल्फ केयर भी कर लेती हूँ। तो ये मैं ऑयल यूज़ करने लगी हूँ, और ये जो है ना मैं काफ़ी दिन से ट्राई आउट कर रही हूँ। इसके साथ इसकी ना डिफरेंट पैकेजिंग है, और ये मुझे ना किसी ने ट्राई करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने अभी अपना ब्रांड स्टार्ट किया, क्योंकि ये उनके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो वो ये वाला ऑयल यूज़ करती हैं। तो बहुत से लोग उनसे पूछते थे कि आप ना कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं, तो उन्होंने ये ऑयल फिर बनाकर अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया है कि इनकी 3 डिफरेंट पैकेजिंग्स हैं। नंबर मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया, आप लोगों ने ज़रूर जाके इनसे ऑर्डर करना। चाहे छोटी पैकिंग यूज़ करके देखें एक दफ़ा, अगर आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा तो फिर आप लोग मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पर जो है ना मेरा सारा रूम हो गया है नीट एंड क्लीन। और आप लोगों को मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं साइड्स पे जो है ना वो ज़वार के लिए मैट्रेस ज़रूर बिछाती हूँ, ताकि वो गिरे ना। और यहाँ पर उसके बाद मैं क्या कर रही थी, पता नहीं मैं क्या करने लगी थी। हाँ, मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि मैंने अपने रूम की सेटिंग जो है ना वो थोड़ी सी चेंज की है। मैंने इस तरफ जो है ना वो शिफ्ट कर दिए हैं चेयर्स, क्योंकि उस तरफ जो है ना हमें सारा काम करना होता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ज़वार के बीमार होने की वजह से इतनी सारी मेडिसिन हो गई हैं ना, कि मुझे एक पूरा कॉर्नर जो है उसमें सारी मेडिसिन वगैरह मैंने रखी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। तो खैर जब कमरा नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, तो आपको इतना सुकून मिलता है। अब ये है नेक्स्ट डे, तो लॉन्ड्री भी काफ़ी सारी जमा हुई थी, जो कि मैंने अब उसके डिफरेंट सॉर्ट्स बना लिए हैं। और मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। और मैं ये वाला जो है ना दराज से मैंने ऑर्डर किया था, ये कलर एब्जॉर्बेंट शीट्स है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि अगर किसी भी कपड़े का कलर उतरता तो वो एक दूसरे को लगने की बजाय इसके ऊपर लगे, ठीक है। और ना मैंने वॉशिंग मशीन, जो ऑटो वॉशिंग मशीन होती है ना, इसका मैंने एक और हैक सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। रात को मैं टिकटॉक पे वो देख रही थी। इंशाल्लाह मैं अगली जब भी लॉन्ड्री करूँगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद जनाब आ गया था मेरा पार्सल। तो पार्सल में मैंने ऑर्डर किया था ये स्टैंड, जो कि मुझे क्लॉथ हैंगिंग के लिए चाहिए था, क्योंकि कपड़े कभी इधर डालने पड़ते थे कभी उधर डालने पड़ते थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक स्टैंड ही ऑर्डर कर लेती हूँ, और इट विल बी ईजियर फॉर मी। तो बस मैंने सोचा जब तक कपड़े मेरे धुल रहे हैं, तो मैं स्टैंड जो है ना अनबॉक्स करके इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आपने कोई तार वगैरह भी यूज़ करनी होती है स्टैंड भी, तो उसको अच्छे से साफ़ करके फिर यूज़ किया करो। और यहाँ पर ना मुझे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि इसकी एक साइड जो है ना वो अच्छे से फिक्स नहीं हो रही थी। फिर खैर मैंने इसको देखा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारा स्टैंड हो गया है फिक्स। अब बस मेरे कपड़े शपड़े धुल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही थी थोड़ा थोड़ा सा जो है ना ये जंग भी लग रहा था, और ये मैं दिखा रही थी कि इस साइड से ये अच्छे से अंदर चला गया था, और दूसरी साइड जो है ना वो अच्छे से बंद नहीं हो रही थी। तो खैर वो मैं शायद आपको दिखाऊंगी कि इसका अब हमने क्या करना है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, और यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया कि जंग सा लग रहा था, जो कि हाथों पे लग रहा था। तो मैंने कहा कपड़ों पे भी ना लग जाए। क्वालिटी मुझे बस 50-50 लगी है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। हाँ, काम चल सकता है। एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 3500 रुपीज़, हाँ मेरे ख्याल से, डिलीवरी चार्जेस वगैरह डाल के। और यहाँ बस मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी अच्छे से। आप लोगों में से बहुत से लोग पहले ही इसको दराज से ऑर्डर करके यूज़ कर रहे होंगे, तो आप लोग मुझे बताना कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत लाइट वेट्स है। बस मैंने इस वीकेंड पे ना अपने सारे काम जो भी पेंडिंग थे वो सब डन किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि घर के काम माशाल्लाह माशाल्लाह फिर भी ख़त्म नहीं होते। आप जितने भी ख़त्म करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम फिर से निकल आता है। और बस यहाँ पे मेरा पहला स्लॉट जो ना वो धुल चुका था, तो मैं अब बस कपड़े डालने लग गई। और मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग किसी भी वजह से परेशान हैं, डिप्रेशन में है, या कोई भी वजह है, तो अपने माइंड को बिज़ी करें, अपने आप को बिज़ी करें जितना हो सकता है। लोगों को कम टाइम दें, खुद को ज़्यादा टाइम दें, अपनी ज़ात को टाइम दें, अपने कामों पे ध्यान दें। ये मैं बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप
खुद को मतलब बिज़ी रखेंगे तो आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे। आपको कोई टेंशन इधर उधर की नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त कामों में लगा रहेगा कि अब मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए फ़िज़ूल चीज़ों के लिए, फ़िज़ूल लोगों के लिए। अपने ऊपर स्पेंड करें अपना टाइम, क्योंकि जो चीज़ आप अपने लिए करते हैं ना वो वर्थ इट होती है। क्योंकि कुछ दूसरों के लिए जब भी आप करते हैं ना तो वो कभी भी आपके टाइम की, आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं करता। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग देखते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। उसकी वजह यही है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे-जैसे आप लोग काम कर रहे होते हैं ना, आपका ज़हन एक तरतीब में आ रहा होता है, आपका ज़हन सुकून में आ रहा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सकता है ना आप ये चीज़ सीख लें, उतना ही बेहतर है। ये बात तो आप लोगों को याद होगी कि अगर जो मुझे बहुत देर से फ़ॉलो कर रहे हैं ना, कोई 4-5 साल से, तो उन लोगों को पता होगा कि मैं शुरू से आप लोगों को कहती हूँ, प्लीज़ हैव अ स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। जितने स्मॉल सर्कल में आप लोग रहेंगे उतना ही मेंटली रिलैक्स रहेंगे, उतना ही माइंड आपका पीसफुल रहेगा। जितने लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करते जाएंगे उतना ही आपका दिमाग जो है ना वो लोग दिमागी दही कर देंगे। इसीलिए बेहतर ये है कि अपने आप को लिमिटेड कर लें। इवन दो मेरी लाइफ पब्लिक भी है ना, बट आई एम ट्राइंग कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है, रियल जो मेरी मतलब ज़िंदगी है ना, वो प्राइवेट हो। यानी यहाँ पर तो मैं वो दिखा रही हूँ जो आप लोग देखना चाह रहे हैं। इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत सी मेरी बहनें कमेंट करती हैं कि हम फ़लानी चीज़ की वजह से परेशान हैं, ये हो गया वो हो गया लाइफ में। तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये छोटी मोटी बातें शेयर करती रहती हूँ कि आप लोगों को अगर ज़हनी सुकून चाहिए ना तो अपनी ज़िंदगी से लोगों को एलिमिनेट करना शुरू कर दें। वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो लोग जो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में सिर्फ टोल लेने के लिए आपके साथ हैं कि अब इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है तो अब क्या नहीं हो रहा। आप लोगों को पता होता है कि कौन वाक़ई आपका हमदर्द है और कौन आपका हमदर्द नहीं है। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने बहन भाइयों तक लिमिटेड रहें, सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 एतमाद के दोस्त रखें। इसके अलावा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों को फ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपके हस्बैंड को ही आपका फ्रेंड होना चाहिए। लेकिन हर बात आपको अपने हस्बैंड से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वही बातें बाद में आप लोगों को रिपीट करके आप लोगों को ही परेशान किया जा रहा होता है। इसीलिए ये कुछ बातें ना हमें सिर्फ अपने अंदर रखनी चाहिए। और मैं अभी ये चीज़ सीख रही हूँ। अभी तक मैं खुद भी प्रॉपर्ली इस चीज़ को नहीं सीख पाई हूँ कि मुझे हर बात हर किसी से नहीं शेयर करनी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सारे काम शाम कर लिए, तो अभी हमें जो है ना वो थोड़ा बाहर जाना था किसी काम से, तो मैं यहाँ पर चेंज करने लगी थी ड्रेस। तो मैंने निकाला मेरे कुछ ऐसे ड्रेसेस जो मैंने लास्ट ईयर लिए थे और मैंने उनको एक दफ़ा भी नहीं पहना, और वो मैंने लार्ज साइज़ में लिए थे। और अब लार्ज साइज़ में मैं इतनी बुरी लगती हूँ, इतनी बुरी लगती हूँ, क्योंकि अब मुझे मीडियम साइज़ आता है और लार्ज ऐसा लगता है कि मतलब वो अच्छा नहीं लगता ना, बहुत एक्स्ट्रा खुला हो गया और ऐसा लगता है किसी का पहना हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने प्री लव्ड जो ड्रेसेस आपने 1-2 दफ़ा पहने वो हमें सेल कर दिया करें, मतलब कम प्राइस में हमें दे दिया करें। तो बहुत से लोग ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी मतलब मेरा दिल नहीं माना। हो सकता है कि मैं आगे करूं भी, लेकिन ये ड्रेस तो मेरा बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ था। तो मेरा जो बिज़नेस नंबर व्हाट्सएप है उसी पे अगर आप लोग कांटेक्ट करेंगे, ये देखिए अभी मैंने लार्ज साइज़ की शर्ट पहनी है जे डॉट की, ये बहुत खुली है मेरे ऊपर, ठीक है। तो जो मैंने अभी पहले पिंक ड्रेस निकाला ना खाड़ी का, वो मैं बहुत रीज़नेबल प्राइस में लार्ज साइज़, अगर कोई लार्ज साइज़ बंदा लेना चाहता है तो, क्योंकि वो मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, लेकिन फिर भी मैं आपको हाफ़ प्राइस पे जो है ना वो ड्रेस दे दूँगी। जितने का वो ड्रेस था उससे हाफ़ प्राइस में मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो इसलिए जो मैं बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर शेयर करती हूँ अपने बैग्स के लिए, उसी पे कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि मुझे अफ़सोस होगा कि मैं अपने जो न्यू ड्रेसेस जो मैंने बिल्कुल भी पहने नहीं हैं और सिर्फ साइज़ की वजह से मैं उनको नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। तो चलो आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे, और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे ये नहीं लगेगा मेरे ड्रेसेस ज़ाया हो गए हैं। तो मैं बाहर आई थी तो शादाब ने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, उनकी शर्ट्स वगैरह कुछ हमने लेनी थी, तो बस आज सिर्फ उनकी शॉपिंग के लिए आए थे। लेकिन फिर भी मैंने अपना भी जो है ना कुछ ले लिया। मुझे ये इतने अच्छे क्यूट लग रहे थे ना, इनका कलर बहुत न्यूट्रल कलर मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैंने फिर वो भी ले लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा बिल शिल हो रहा था और शादाब ने 2 जो है ना ब्लैक शर्ट्स ले ली। मतलब
इतनी ऑब्सेशन ब्लैक के साथ। वैसे तो मुझे भी ब्लैक बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल में डिफरेंस था तो उन्होंने ले लिया। और बस इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का लंबा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, घर आके मैंने चाय भी पी थी, मुझे याद आया, क्योंकि मुझे जो है ना चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। और जब बहुत से लोग चाय देखते हैं वीडियो में तो उनका दिल करता है चाय पीने का। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को चाय पिलाऊंगी अपने हाथ की। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।